इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ कि जैसा इन्होंने बताया सभी को शादियों वगैरह में जाना। और एक जो मुख्य बात थी जो मुझे कहनी थी वो दिनेश जी ने आप सबको कहा बताया। मैं दरअसल 2018 में भी राज्यसभा के लिए चुना गया था। पार्टी ने मेरा नाम सिलेक्ट कर लिया था। बाद में जनरल डीपी वत्स को मेरी जगह लिया गया। मुझे कोई दुख भी नहीं था क्योंकि मैं स्टेट की पॉलिटिक्स में रहना चाहता था और गोवाना से मेरी पूरी तैयारी थी। आप सब यहाँ सोनीपत में रहते हो, सबको पता है कि गोवाना से हमारी जीत भी निश्चित थी। मेरी भी इच्छा थी कि मैं प्रदेश की पॉलिटिक्स में रहूँ, लेकिन शायद पार्टी के दिमाग में कुछ और था। गोवाना से मेरी टिकट कट गई। एक बार थोड़ी सी मायूसी भी आई, लेकिन थोड़े से दिन बाद भारत के ऊपरी सदन में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय JP नड्डा जी और प्रदेश के नेतृत्व द्वारा एक फैसला किया गया और आप सबकी दुआओं ने काम किया साथ ही साथ। और आज हिंदुस्तान के ऊपरी सदन में एक जांगड़ा नाम लिखा गया है। मैंने काफी सोच विचार किया कि 2026 तक का मेरा कार्यकाल है। स्टेट का पूरा नक्शा मेरे सामने था। अगर मैं प्रदेश की राजनीति में होता था मुझे क्या करना था वो सारी योजना मैंने बनाई हुई। लेकिन अब क्योंकि केंद्र के अंदर जाने का मौका मिल गया तो मैंने काफी चिंतन मंथन किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और दिमाग में एक बात आई कि पार्टी ने मुझे मौका दिया है, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। एक मेंबर पार्लियामेंट के नाते हवाई जहाज मेरे लिए फ्री है, ट्रेन मेरे लिए फ्री है और सबसे मिलना जुलना भी रहता है केंद्र के अंदर। तो इसको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो पार्टी ने मुझे पद दिया है तो राष्ट्रीय स्तर पर ही समाज को इकट्ठा करने के लिए इसका उपयोग किया जाए। मेरे दिमाग में योजना आई। काफी लंबे समय से हम लोगों की ताकत कोई एहसास नहीं करा पाया। वैसे कहीं बैठे कोई कहे हम 15 करोड़ है, कोई कहे हम 20 करोड़ है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। और ताकत का प्रदर्शन होता है दिल्ली के अंदर। तो मेरे दिमाग में काफी लंबे समय से एक बात थी कि मैं पूरे देश में अपने विश्वकर्मा समाज के जितने भी लोग बैठे हैं उन तक संदेश लेके जाऊं और दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ा विश्वकर्मा महाकुंभ का हम आयोजन करें। पिछले सितंबर के लिए भी मेरे दिमाग में योजना थी, लेकिन कोविड की वजह से हम वो नहीं कर पाए। तो मेरी इच्छा हुई कि अब की बार सितंबर में हमें डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे 2022 में कई प्रदेशों के चुनाव आने वाले हैं और अगर हम अपनी ताकत का एहसास करा सके तो हमें अधिकार पूर्वक देश की हाई कमांड से इस समाज के लिए कोई न कोई मांग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में एक संयोग भी है ये कि 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी होती है और 17 सितंबर को भारत सरकार का श्रम दिवस भी है और 17 सितंबर को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से मिला। मैंने कहा जी जो आपने मुझे 2026 तक का मौका दिया है, मैं इसको पार्टी को भी ताकत मिले, मेरा समाज भी संगठित हो उसको भी ताकत मिले, इसलिए इसका एक बहुत अच्छा उपयोग मैं करना चाहता हूं जो आपने मुझे मौका दिया है। और उसके लिए मेरी ये योजना है कि 17 सितंबर को आप इजाजत दें तो आपके नेतृत्व में हम दिल्ली के रामलीला मैदान में कम से कम 3-4 लाख लोग इकट्ठा करना चाहते हैं और उन्होंने शहर से अपनी अनुमति दे दी कि आप करें। तो इसमें सारे देश से प्रतिनिधित्व होगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, अभी पिछले दिनों बिहार गया था। 10 तारीख को मेरा उत्तर प्रदेश लखनऊ जाने का प्रोग्राम है।
11 तारीख को प्रधान जी मेरिट का प्रोग्राम। तो इस तरह से 8-10 स्टेटों का मैं भ्रमण कर भी चुका हूँ और थोड़े ही समय में पूरे देश का एक भ्रमण हम कर देंगे। पूरे देश तक ये बात पहुंच भी चुकी है, लोगों में उत्साह भी। लेकिन सोनीपत क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक दिल्ली के, तो सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारे सोनीपत के महानुभावों की, सोनीपत के हमारे कार्यकर्ताओं की, सोनीपत के हमारे नेताओं की। इसमें मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि राजनीति में हर वर्ग अपने कुनबे को बढ़ाता है और जिसका कुनबा जितना बड़ा होता है वो उतना ही बड़ा अपना प्रतिनिधित्व वहां पर ले लेता है। तो इसमें इस सम्मेलन की तैयारी के साथ साथ जो दूसरे जो हमारे शिल्पकार भाई, उन सबको अपने साथ जोड़ें। हम कुम्हार के पास भी जाएं कि भैया सबसे पहले तो जमीन थी, वृक्ष तो बाद में हो गए, खनिज तो बाद में निकली, खुदाई तो बाद में हुई। सबसे तो पहले जो शिल्प कला हुई वो तो मिट्टी की कला थी, मिट्टी से शिल्प कला का इजाद हुआ था। आप भी शिल्पकार हैं, आप हमारे साथ आइए। हमारे श्रवणकार भाइयों ने मेड राजपूत लिखना शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से शुद्ध विश्वकर्माइट्स, उनको जोड़िए। और जैसा स्वामी कल्याण देव ने कहा था, मुझे बार बार मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि अपने नाम की पहचान बनाइए। जांगीर जहां जांगड़ा लिखिए, जांगीर लिखिए, दीवान लिखिए, सुथार लिखिए, पांचाल लिखिए, श्रवणकार लिखिए, कुंभकार लिखिए। और सबको अगर किसी को अपनी जाति में ये शर्म आती हो कि मेरा तो भी पता ना चल जाए, तो हीन भावना रखने की कोई जरूरत नहीं। शिल्पकार समाज अपने आप में सर्वश्रेष्ठ समाज है, इसको कोई दूसरा अलंकार धारण करने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर किसी को लगता हो तो सब अपने नाम के पीछे भगवान विश्वकर्मा का नाम लिखिए, विश्वकर्मा लिखिए। मैं साउथ में गया था, साउथ में श्रवणकार भी, लोककार भी, काष्ठकार भी सारे विश्वकर्मा लिखते हैं और सभी आपस में रोटी बेटी का रिश्ता भी करते हैं। तो एक ताकत बढ़ जाती है उससे। तो हम इस विश्वकर्मा महाकुंभ को, जो 17 सितंबर को प्रस्तावित है दिल्ली के रामलीला मैदान में, एक इतना विशाल रूप देना चाहते हैं कि पार्टी को भी लगे कि ऐसा आयोजन, ऐसा महाकुंभ कभी किसी समाज ने किया नहीं। और आप देख रहे हैं, कभी कृषि बिल के नाम पर, कभी किसी आरक्षण के नाम पर नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के अब तक के श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री जिनको कहा जा सकता है, दुनिया में जिन्होंने भारत के गौरव को बढ़ाया है, और खासतौर पर जो उन्होंने विजन दिया है मेक इन इंडिया का, कौशल विकास का, आत्मनिर्भर भारत का, वो अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए फायदेमंद होने वाला तो शिल्पकार समाज के लिए होने वाला। आज भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लग गया, कितनी बोगस कंपनियों के लाइसेंस रद्द हो गए, कितने बोगस एनजीओ खत्म हो गए। आज चाइना चिंतित है, उसका माल आना बंद हो गया। आज पाकिस्तान चिंतित है, राफेल आ गए, 1 मिनट में पुलवामा का बदला लेके सर्जिकल स्ट्राइक से ले लिया गया। आज अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी चिंतित हैं कि मोदी का रुतबा अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा है। तो किसी न किसी के कंधे के ऊपर बंदूक रख के वो ताकत मोदी जी को गिराने के लिए लगी हुई। तो ऐसे संकट के समय में, विकट समय में, जो निर्माण का देवता है, जिसके संस्कारों में निर्माण है, विध्वंस है ही नहीं, तोड़फोड़ है ही नहीं, ऐसा हिंदुस्तान का 20 करोड़ समाज अगर प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा दिखाई देता है तो उसको भी लगेगा कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। उनको भी लगेगा कि कोई न कोई ताकत तुम्हें अगर डिगाना चाहती है तो तुम्हें रखने के लिए भी ताकत तेरे पीछे खड़ी हुई। इसलिए हमारा विश्वकर्मा समाज की एक बहुत बड़ी एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी मैं समझता हूं। और हमने कभी राष्ट्र को तोड़ा नहीं है, क्योंकि हम तोड़ना जानते ही नहीं। हम तो लकड़ी को लकड़ी से जोड़ना जानते हैं, लोहे को लोहे से जोड़ना जानते हैं, तो चांदी को चांदी से जोड़ना जानते हैं, सोने को सोने से जोड़ना जानते हैं। विध्वंस हमारे संस्कारों में नहीं है।
इसलिए ऐसे समय में राष्ट्र को एक रखने के लिए और समाज को एक रखते हुए एक विशाल महाकुंभ का प्रदर्शन करना जहां राष्ट्र हित में है वहां साथ के साथ समाज हित में भी। तो मैं आप सबको उसके लिए निमंत्रण देने के लिए आया, और क्योंकि जैसा मैंने बताया सोनीपत सबसे नजदीक है, इसलिए सोनीपत की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हाजिरी पूरे देश से होगी, लेकिन एक विशाल रूप जो देगा वो दिल्ली के चारों तरफ का इलाका देगा। सब लोगों ने इसके अंदर जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं उस तरह से आहुति डालने के लिए काम करना है। कल की मैंने पहली बैठक बुलाई जिसमें कुछ विदेश से भी लोग आ रहे हैं और पूरे देश से भी लोग आ रहे हैं। कुछ जैसे हमारे समाज के प्रमुख लोग शाम को भी आ जाएंगे आज, जिनसे प्रमुख रूप से चर्चाएं करनी है वहां दिल्ली में जाके आगे की योजनाएं बनानी है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे पहले से क्षमा चाहूंगा, पहले निकलना चाहूंगा, वरना मैं चाहे 2 घंटे 3 घंटे अगर समय होता तो आपके बीच में बैठता, समाज के बीच में बैठना अच्छा लगता है, कोई इसमें कोई बात नहीं होती। तो मैं सबको पुनः आज की जो कार्यकारिणी है इसके शपथ ग्रहण समारोह में जगदीश जी और उसकी पूरी यूनिट को, इनकी पूरी जो आज नई कार्यकारिणी बनी है उनको आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और पीछे जो श्री राम जी के नेतृत्व में कार्यकारिणी ने काम किया उसके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे पूरे देश के प्रमुख नेमीचंद जी हमारे बीच में बैठे हैं, आप उनके विचारों को सुनिए, और पुनः मैं आप सबको 17 सितंबर का निमंत्रण देते हुए मैं आप सब लोगों के बीच से विदा चाहूँगा, क्योंकि मुझे दिल्ली पहुँचना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।